हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 कंटिन्यू आपकी परीक्षाएं चल रही है। आज आपके 11 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो 11 जनवरी सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम में जो ऑल 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके साइंस, जीके और हिंदी से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चनों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज जिनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था वो सभी साथी वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में कराए गए सभी क्वेश्चन 100% रियल एंड ऑथेंटिक रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और आने वाले सभी शिफ्ट के दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि लक्ष्य सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपने लक्ष्य सेन के बारे में। तो लक्ष्य जो सेन है वो बैडमिंटन के खेल से संबंधित है। तो बैडमिंटन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। 16 अगस्त 2001 को अल्मोड़ा में पैदा हुए लक्ष्य सेन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हर्षवर्धन के शासन के दौरान किस चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया। देखिए दोस्तों, हर्षवर्धन के शासन के दौरान जो चीनी यात्री था जो भारत आया था वो था हुएनसांग। ठीक है, तो हुएनसांग इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। हर्षवर्धन के शासन के दौरान हुएनसांग ने भारत का दौरा किया था। हुएनत्सांग या जुआनजेंग एक चीनी बौद्ध यात्री थे जो चीन के शुरुआती तांग काल के हैं। ठीक है, तो हुएनसांग इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो भाग 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक ये क्या है, निहित है। इस संबंध में संविधान निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरणा ली। संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये है 2.4%। कितना परसेंट है, 2.4% है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था। देखिए दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता थी ये किस नदी के तट पर स्थित थी, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। तो ये रावी नदी के तट पर स्थित थी। ठीक है, तो रावी नदी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में पश्चिम पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर हुई थी। शहर रावी नदी के तट पर स्थित है, जो सिंधु नदी के एक बाएं किनारे की क्या है, सहायक नदी है। देखिए दोस्तों, काफी मेहनत से डेली आपके लिए एग्जाम एनालिसिस किया जाता है, तो इस बात पे वीडियो को लाइक करना तो बनता है। इस वीडियो में हम टारगेट रखेंगे पूरे 2000 लाइक्स कंप्लीट करने का, और आप इस वीडियो को 2000 दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। तो जल्दी से इस टारगेट को कंप्लीट कीजिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर था दीपावली। ठीक है, तो दीपावली इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि वायु में कौन सी धातु अभिक्रिया करके हरे रंग की हो जाती है। तो आपको बताना था वायु में वह कौन सी धातु है जो अभिक्रिया करके हरे रंग की हो जाती है। तो इसका आपका राइट आंसर था कॉपर। ठीक है, देखिए दोस्तों, कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की चमक चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था या फिर कब विलय किया गया था। डलहौजी ने किया था। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो इसे आपके ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था 1853 में। ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर था। झांसी 1804 से 1853 तक जब अंग्रेजों ने व्यपकत के सिद्धांत या हड़प नीति के तहत इस राज्य पर कब्जा किया, यह ब्रिटिश भारत की आधिपत्य के तहत मराठा नेवालकर वंश द्वारा शासित एक स्वतंत्र रियासत थी। इससे पहले झांसी 1728 से 1804 तक पेशवाओं के अधीन थी। झांसी
1732 में मराठों के नियंत्रण में आई और 1853 में इसे अंग्रेजों द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्यांगना को 1992 में सबसे कम उम्र के पद्म भूषण प्राप्त करता थे। तो 1992 में सबसे कम उम्र के जो पद्म भूषण प्राप्त करता थे वो थे आपके सोनल मान सिंह। ठीक है दोस्तों, तो सोनल मान सिंह इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मान सिंह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली की गुरु हैं। 1962 में मुंबई में अपनी रंगभूमि के बाद सोनल मान सिंह ने अपने नृत्य करियर की शुरुआत की। 1977 में उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र का शुभारंभ किया। उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए भारत के राष्ट्रपति का नामांकन भी मिला है। उन्हें पद्म भूषण 1992 में, 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2003 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण सहित कई पुरस्कार मिले हैं, जिससे वह बाला सरस्वती के बाद ऐसा सम्मान पाने वाली भारत की दूसरी महिला नर्तकी बन गई। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए हम एकल शब्द का क्या प्रयोग करेंगे। तो जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए हम अप्रमेय का प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अनुयायी का विलोम क्या हो जाएगा। तो अनुयायी का विलोम हो जाएगा विरोधी। तो विरोधी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अनुसूचित का विलोम, तो अनुसूचित का हो जाएगा अनुसूचित। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहां पे किया जाएगा। देखिए दोस्तों, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का जो आयोजन है वो किया जाएगा ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में 13 से 29 जनवरी के बीच में ही होगा। प्रतियोगिता में कुल 16 टीमों के बीच 44 मुकाबले खेले जाएंगे। भारत में लाइव देखें FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जो है वो ओडिशा में आयोजित होगा, भुवनेश्वर और राउरकेला में। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ऐतिहासिक की शुद्ध वर्तनी क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ऐतिहासिक की शुद्ध वर्तनी होती है ये। ठीक है, ऐतिहासिक इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी। तो इसकी जो आधारशिला है वो मेरठ में रखी गई। ठीक है दोस्तों, तो मेरठ ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में, या आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गाय के गोबर का प्रयोग फसल में किस रूप में किया जाता है। तो ये जैविक खाद के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जैविक खाद इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट के अपने रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। ठीक है, जिसे वाशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वाशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है Na2CO3.10H2O के रूप में इसे लिखा गया है। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। रासायनिक रूप से सोडा एस सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रेट नमक है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सिरके का सूत्र। ठीक है, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन था। अपनी बात करते हैं सिरके की सूत्र की, जिसे एसिटिक एसिड कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया स्वर्ग। तो स्वर्ग के पर्यायवाची शब्द पूछे गए थे। तो स्वर्ग के पर्यायवाची शब्द होते हैं सुरलोक, देवलोक, दिव्यधाम, ब्रह्मधाम, धो, परमधाम, त्रिदिव और दयुलोक। ये क्या है, स्वर्ग के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सरव के पर्यायवाची शब्द की। देखिए स्वर्ग का ही आया था, पर मैं आपको सरव का और करा देता हूँ नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं सम, समस्त, संपूर्ण, पूर्ण, समग्र, अखिल और निखिल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हिंदी का पूछा गया था कि बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ बताइए। बहती गंगा में हाथ धोना यानी किसी अवसर का लाभ उठा लेना, जो कि आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया अचल का विलोम क्या होगा। तो अचल का विलोम हो जाएगा चल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे हराया न जा सके। जिसे हराया ना जा सके उसे हम कहेंगे अपराजय। ठीक है, जो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया
चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, जो चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम है ये आपकी स्थित है बेंगलुरु कर्नाटक में। तो बेंगलुरु कर्नाटक, इस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के लोगों को हिंदी की डैश जानकारी होनी चाहिए। तो ये हिंदी का क्वेश्चन था, तो ऑप्शन में दिया गया था आपको साहित्य। तो साहित्य इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। भारत के लोगों को हिंदी के साहित्य की क्या है जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ऊंट के मुंह में डैश। तो ऑप्शन में दिया गया था जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, तो जीरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में गरीबी दर कौन जारी करता है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो ये पनामा कैनल जोड़ती है, पनामा नहर जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो पनामा नहर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन योजना कब शुरू करी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन जो योजना है वो 15 अगस्त 2019 को शुरू की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया 2022 में छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 2022 में छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो चरणदास महंत को नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, तो चरणदास महंत इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। और नेक्स्ट हिंदी का क्वेश्चन आपसे पूछा गया जिसे सूंघा ना जा सके उसे हम कहेंगे आग्रेय। ठीक है, तो आग्रेय इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए दोस्तों, मैं आगे आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा वो डाउट वाले रहेंगे, कंफर्म मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये सेकंड शिफ्ट में पूछे गए, फिर भी आपको कवर करा देता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट शिफ्ट में हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जून 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया झारखंड के कौन से प्रसिद्ध आदिवासी महोत्सव है? तो ये सरहुल है। अगला एक क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के विजेता कौन थे? राफेल नडाल थे। और वुमेन्स की बात करें तो ये थी एशले बार्टी। ठीक है दोस्तों, तो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को कवर कर लिया गया है। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। धन्यवाद, जय हिंद।